अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चांद साथ की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फराज के पैरों तले से तो जमीन ही निकल गई जब उसे पता चला कि दुआ कोई और नहीं बल्कि उसकी ही साली है और फिजा की बहन है। तो ये बात सुनकर अब फराज तो यही चाहता है कि फिजा दुआ से ना मिले ताकि उसका पर्दाफाश ना हो, इसलिए वो उल्टा फिजा पर ही चलाना शुरू कर देगा और कहेगा कि आज से तुम्हारे घर से तलाक खत्म। मैं चाहता तो अभी तुम्हें तलाक दे देता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर वालों की रिसवाई हो। अगर तुम बचना चाहती हो तो तुम्हें सारे तल्लुकात अपने मेके से खत्म करना होंगे, और अगर तुम ऐसे ही दुआ से या किसी भी घर वाले से मिली तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर तो फिजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहती है, लेकिन फराज अपना जुर्म छुपाने के लिए इस कदर संगदिल हो गया है कि फिजा की एक नहीं सुनता तो दूसरी तरफ दुआ जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं बचता, तो वो अपनी दोस्त के पास जाती है ताकि वो कुछ दिनों के लिए उसके घर रह सके और फिर वो अपने रहने का बंदोबस्त कर लेगी और हो सकता है उसके घर वालों का गुस्सा भी कम हो जाए तो वो दोबारा से अपने घर आ जाएगी। लेकिन उसकी दोस्त उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से धक्के देकर निकाल देती है कि वो उस लड़की को कभी भी अपने घर नहीं रख सकती जिसका किरदार इतना मशकूक हो कि उसके घर वालों ने ही घर से निकाल दिया हो। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है दुआ को लेकर, वो अपनी छोटी बेटी से कह रही होती है कि पता नहीं दुआ किस हाल में होगी, कहाँ धक्के खा रही होगी। तो ये बात जब असलम साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि दुआ करो फहमीदा कि तुम्हारी बेटी कहीं मर खप गई हो, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी उनके मुंह पर लगी कालक कभी भी नहीं धुलेगी। तो ये बात सुनकर तो दुआ की माँ का कलेजा मुंह को ही आ जाता है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि नौशेरवान ने भी ठान लिया है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दुआ से मिलेगा और उसे अपने दिल का हाल बता देगा। अब वो दुआ से मजीद दूर नहीं रह सकता, अब उसकी दिल की एक ही हसरत है कि वो जल्द दुआ से मिलकर अपने दिल का हाल बता सके और उसे अपना बना सके।